सरकार अपनी सरकार चला रही है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे बात बनेगी? बात एक और है, मैं बताऊं। सरकार तो बात मान जाती किसानन की। सरकार में जो कुछ व्यक्ति हैं जो पूरी सरकार को ही घेरे पड़े हैं, वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये आंदोलन लंबा चलेगा, बड़ा आंदोलन है, पूरा देश का आंदोलन है ये। अब ये जन जन का आंदोलन है और इन्हें जो है ये माननी पड़ेगी। बात कैसे बनेगी? बेटा, इतनी इतनी बार बातचीत हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नहीं समाधान तो वो समाधान तो हो ही ना। वो तो बुला ले और झूठ बोलने को काम हो, उनको काम कुछ हो ही ना। वहाँ में एमएसपी पे तो बात ही ना करें 11 बार में एक तरफ धर दी। जो 3 बीमारी किसान के लिए लेके आए उनमें कुछ करने को तैयार ना है, तो वो बातचीत ही का ही, वो तो बेकार को काम हो उसमें तो। लेकिन ये लंबो चलेगा आंदोलन। तो ये कोरोना कोरोना करके यहाँ पे एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट कर रहे थे, शाहीन बाग को ख़त्म कर दिया, क्या ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से? नहीं, ये एनआरसी का उसका आंदोलन नहीं है ये, कि एनआरसी थे और उससे जोड़ देंगे इसे। ये किसान का आंदोलन है और ना ये आंदोलन कुचला जाएगा, ना इन पे ख़त्म होगा, ना किसान को ये डरा सके, ना किसान को ये धमका सके। ये कोई भी काम ना बल प्रयोग कर सकें, कोई काम नहीं कर पाएंगे ये। यहाँ दिमाग लगाएंगे। वो कोरोना जी आ गए हैं, अब तो मैं उन्हें कोरोना की बजाय कोरोना जी कहूँगा। वो बड़े समझदार वायरस हैं। जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ कोरोना वो बेचारों गरीब जा ही ना है, बाकी देश में घूमे। तो यार पूरे देश में मध्यावधि चुनाव करा दो, कम से कम कोरोना से तो निजात मिल जाएगी। भाई अगर चुनाव में कोरोना ना जाए, या तो पूरे देश में यदि चुनाव हो जाए तो भैया कोरोना से निजात मिल जाएगी, एक काम तो निपटे। बिल्कुल आपने सही बात कही। एक तरफ मोदी जी कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और वहाँ लाखों की भीड़ के साथ जनसभा कर रहे हैं। मैं अब दूसरी बात कहूँ तो मीडिया वाले भी हो कहोगे भाई ताऊ ज़्यादा कैडी बात कहे। मुझे तो ये भी शक है कि पता ना कोरोना ने बीजेपी ज्वाइन तो ना कर ली, या कोई और राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली हो। मैं ये भी ना कहूँ कि जहाँ राजनीतिक पार्टी इनके धरने हो वहाँ कोरोना जाए ना। भाई ऐसा हो सके कोई पार्टी उसने भी ज्वाइन कर ली हो। भाई हम तो किसी पार्टी के आदमी है ना, हम तो किसान दल है हमारा, चल रहे हैं अपनों खींच रहे हैं। बैठा दिए हैं सरकार ने तो बैठे हैं। लेकिन लास्ट बात यह है कि जीत किसान की होगी, क्योंकि लोकतंत्र में जीत जनता की होती है। नेता की तो आती जाती फसलें आती रहें जाती रहें, या में कौन सी बात है। 2 साल 4 साल 6 साल जब उनको मन करे जब मान जाएंगे, ना माने मत मानो। अच्छा, आगे की बातचीत के लिए सरकार से कोई डेट तय की गई है? ना भैया, वो चुनावन में व्यस्त हैं, चुनाव में लग रहे हैं अपनों। चुनावन ने कर लेंगे जब देखेंगे। अब ये पता ना इन चुनावन के बाद करेंगे कोई डेट निश्चित, 22 में चुनाव है उसके बाद करेंगे कोई डेट निश्चित, या 24 के चुनाव के बाद तो खैर डेट ला ही ना रहेंगे। अब ये तो ही नहीं पता डेट कब निश्चित करेंगे। अच्छा, राकेश टिकैत जी की अभी मीटिंग हुई, उसमें क्या चर्चा हुई? कोई खास बात नहीं है, मीटिंग हुई है लेकिन कुछ है नहीं। इनके तो घुमा फिरा के एक ही फॉर्मूला जा देते हम आए कि भाई तुम अपने घर को भाग जाओ। सच्चाई तो हो ही है। टिकैत जी बोल रहे हैं ये? मैं नहीं, सरकार की बात बता रहा हूँ मैं। सरकार को फॉर्मूला तो शुरू के दिन से ही ये है, घुमा फिरा के कि ये किसान भाग जाए। सारांश है इसका ये। भाई बातचीत का क्या है, मैंने तुमसे बात करी, तुमने मुझसे बात करी, बात का कोई हल तो निकले, अर्थ तो निकले। अच्छा कई बात में कोई अर्थ ही ना आए तो क्या मतलब है भाई? वाको तो बिना वजह की बात हो गई वो तो। अब तुम 4 बात मुझसे पूछ रहे हो, मैं 4 नहीं तो 2 तुम्हें बता रहे हूँ, कुछ तो रिजल्ट है। माना भैया कुछ भी। तो आप बताएं, ये प्रोटेस्ट 4 महीने से ज़्यादा लंबे का समय हो गया है। आपका नाम? संजय बाट, कहाँ से आए हैं आप? बादली हल्का बादली से। आपको यहाँ कितना समय हो गया प्रोटेस्ट करते करते? मैं टिकरी बॉर्डर पर रहता हूँ जी, बॉर्डर ढासा बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे। मैं यहाँ टिकट से, मेरा मित्र है, इससे मैं कई बार मिलने आता हूँ। 28 तारीख को भी आया था और यहाँ आए थे। अब चौटाला साहब के गाले भी आए थे जी, हम टिकट साहब का समर्थन करने आए थे जी। और ये जनता है जी,
अब चौटाला साहब ने विधानसभा में एक बार बोल लिया था, हमने विधानसभा का वो सत्र चल रहा था, वो देखा था। एक दिन ऐसा टाइम आओगा, 4 साल पहले कहते अब चौटाला साहब ने, एक दिन ऐसा टाइम आओगा पब्लिक पीछे से डंडा लेके भाग जाएंगी और नेता का भाग जाए बांटेंगे, और वो टाइम आज आ गया है इनका। ऐसे बात बन जाएगी? बात बनेगी, कौन बना, हमें वोट दे के गालना। हाँ, जिंदगी में पहली बार हमने वोट बीजेपी की घेरी है जी। वो भी धनखड़ साहब हमारे कृषि मंत्री थे, उसकी वोट घेरी है। क्यों, इन लोगों का तो हमारा जनाधार खत्म हो गया था। दुष्यंत जी ने बहुत गलत कदम उठाया ना, सरकार इन लोग की आनी थी। वो कुछ चंद आदमियों के उस बहकावे में आके और उसने हमारी पार्टी का खंडन कर दिया। ना तो हम 60 और 65 सीटों से पार्टी बहुमत में आती। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव है, इसका असर दिखेगा क्या? हाँ जी जी, पूरा बहुमत तो बंगाल में आओगी जी। 5वां में ममता बनर्जी बंगाल में आओगी, और इसमें कांग्रेस आओगी तमिलनाडु में, और हमें जो हमारी आसाम में कांग्रेस आओगी। बीजेपी का तो बूढ़ा साहब अब भेड़ के सर पे सिंह नहीं रहे ना, वैसे बीजेपी कदे नाम ही नहीं रहेगा। इनने तो जी अपने नेता भी खत्म कर दिए। अडवाणी जी थे, अटल जी थे, उनका फोटो लगाना छोड़ दिया। इस राज को चलाने वाले 5 आदमी हैं, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी और एक अमित शाह, और किसी की कोई मानता ही नहीं। सिर्फ ये 5 आदमी चला रहे हैं, बीजेपी पार्टी नहीं है। ये तो 58 रह रहे हैं, जितने सांसद रह रहे हैं 58 हैं, और रुपये घरा भरने गए हैं जी। इन्हें सब कम बेच दिया, एयरपोर्ट इन्हें बेच दिया, रेलवे इन्हें बेच दिया, सब कम बेच दिया, और देश पर कर्जा कर दिया। कितना कर्जा, किसान कर्जे माफ़ नहीं होते, और उद्योगपति कर्जे माफ़ करने लग रहे हैं। ये इन्हें शर्म आनी चाहिए कि डूब कर मर जाओ कहीं जाकर। इन्हें तो बड़ी शर्म नहीं आ रही। नैतिकता इस्तीफा दे जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को, तो जो सही अपनी माँ को लाइन में लगा हुआ है। बताए प्रधानमंत्री की माँ ने 2000 रुपये की जरूरत है क्या? बकवास कर रहा है, ड्रामा का बाज है ये, नया ड्रामेबाज है। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने ज़िंदगी में नहीं देखा जी। चलो पहले कहते थे मनमोहन जी गूंगा है गूंगा, वो बोल रहा था, सीमित बोल रहा था और कम बोल रहा था, तो बढ़िया बात बोल रहा था। और ये तो इन्हें बोलने का कुछ करने का कुछ नहीं है। इन्हें क्या बड़े कड़क किया हुआ है। उन्हें बेरा शादी करवा रहे ना, उन्हें बड़का की बेरा ना, बच्चे की बेरा ना, क्या है नहीं बेरा। ऐसा होता तो अपनी घराड़ी ना रख लेता, देश के बचाओगा, अपनी घराड़ी ना रखी गई उतने देश को क्या बचाएगा वो। उन्हें बर्बाद कर दिया देश। हम इतने पद से कम से कम 20 साल पद से गए, कहीं टोल टैक्स ले रहा, कहीं अरे तारा टाइम पूरा हो जाए, रोड का टोल टैक्स तो कम हटा दो। आपका रोड की कीमत पूरी होली, वहाँ से टोल टैक्स हटा दो कम से कम। आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अपनी सरकार चला रही है, बात कैसे बनेगी? बात जी ये जी मनाओगे, ये मनाओगे जी, ये नहीं कर रहा है। टाइम देते क्या, हमने टाइम दे दिया, टाइम देते नहीं, जगह बताते नहीं, तो पता कहाँ मिले हम, कहीं रोड पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए। किसान नेता बुलाते नहीं। यही बोल रहा हूँ मैं, टाइम देते नहीं, बात कैसे बनेगी? हम तो तैयार हैं जी। अब हमारे नेता हैं जो हैं, हमारे आदरणीय, हमारे बड़े हैं, वे तो तैयार बैठे हैं। हमने बोला कम समाधान कर दो हमारा। हम तो ये कहा जी, MSP हमने दे लिखित में दे दो, और ये 3 कानून फाइल कर दो। ये बीजेपी वही बीजेपी है। हमारे हरियाणा में धनखड़ साहब कुर्ता काटे खड़े थे जी। आज जो गलत है, सुषमा स्वराज ने एक बात कही थी, दीपेंद्र से भी कही थी, और इनसे कही थी, आगे काला कानून जी देश के हित में नहीं है। मनमोहन ने वहीं दफ्तर दाखिल कर दिया यो, और इन ये लिया कर दिया। तो वे जो बढ़िया चीज़ होती थी वे इन्हें पास कर देते हैं। देवगौड़ा थे जो, और सबने अपना समर्थन वापस ले लिया उनसे। जो आप इसमें रहोगे, जो आप ये कानून ले आओगे, तो हम आपका समर्थन वापस ले लेंगे। मैं मुलायम भी था, लालू भी थे, और भी थे। नरेंद्र छत्तीसगढ़ पार्टी गठबंधन चल रही थी UPA, और उसमें इन्होंने बोल लिया था कि ये जो आप ये कानून ले आओगे तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। और ये तो हिटलर बन गया मोदी तो हिटलर बन गया, हिटलर से भी ऊपर गया। अब इस देश में मैं हूँ और कोई है ही नहीं। ताऊ जी, आपको लगता है कि ये किसानों का आंदोलन पहले से हल्का होता जा रहा है? नहीं, ये बेटा किसान यहाँ कम दिखाई दे। नहीं, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दरअसल तुमने किसानन के लंबे चलते मूवमेंट नहीं देखे। वो तुम्हारी उम्र भी है, वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता लगेगी। जब आंदोलन धरने में बदल जाता है तो संख्या घट जाती है। अब मानो आज आह्वान हो जाए कि भाई परसों महापंचायत करनी है, 10-20 लाख आदमी आ जाएंगे। धरना चलेगा तो धरना सीमित चलते रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। भाई खेती का काम भी ना बिगड़ना चाहिए, देश का भी पेट भरना चाहिए, आंदोलन भी चलता रहे। अब भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी इसमें, तुम्हें कल परसों पल्ले दिन से
रोज परिवर्तन दिखाई देगा। अब काम है किसानों का, अब खत्म हुए ले बगलने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ थे बिल्लू ताऊ, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैं प्रवेश कुमार, न्यूज़ इंडिया लाइव के लिए।